क्या समाज का विज्ञान संभव है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि समाज का विज्ञान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस कड़ी में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नॉलेज क्रिएशन या ज्ञान की जो निर्माण है, उस ज्ञान के निर्माण की कड़ी क्या होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बिंदु इस कड़ी में यह होता है कि ज्ञान को हम विज्ञान में या विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो साइंस इज द मोस्ट पॉसिबल वे ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज। इसके मतलब यह है कि विज्ञान ज्ञान का सबसे एक्सेप्टेड वे है। कहने का मतलब है कि विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की कसौटी के आधार पर ज्ञान के निर्माण संभव है। सवाल यह है कि समाजशास्त्र को जब हम ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं तो किस प्रकार के ज्ञान का निर्माण करता है, क्या इसकी कॉन्टेक्स्ट है, इस ज्ञान का क्या प्रयोग है, इस ज्ञान को हम किस रूप में यूज कर सकते हैं। ये तमाम सारी सवाल जब समाजशास्त्र को ज्ञान की कसौटी पर हम कसौटने की कोशिश करते हैं या समाजशास्त्र को जब विज्ञान की कसौटी से कसौटने की कोशिश करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु उभर के सामने आता है। तो इसलिए समाज का विज्ञान संभव है और उसको संभव करने के लिए हमें अपने ज्ञान की परिधि को विज्ञान की श्रेणी में लाना होगा। और विज्ञान की जो तरीके हैं जैसे कि रीजन, लॉजिक, साइंस, इन सारी तार्किकता के आलोक में तथ्यों को, सामाजिक तथ्यों को या सामाजिक प्रघटनाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जब हम यह विश्लेषण करेंगे तभी जाकर विज्ञान की कसौटी में इस ज्ञान को कसौटा जा सकता है या उस परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। और यह विज्ञान, यह ज्ञान की जो विज्ञान है, पॉसिबिलिटी ऑफ साइंस है, पॉसिबिलिटी ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी है, तब संभव होगा। तो इसीलिए हमें जरूर इसकी वैज्ञानिकता को समझना होगा। वैज्ञानिकता को समझने के लिए हमें अपनी तथ्य की विश्लेषण, विज्ञान की जो कसौटी है या विज्ञान की जो आधार है, विज्ञान की जो आयाम है, उस आयाम की कड़ी में हमें समझना होगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है जिसको लेकर 18वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने राइटिंग के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश किया कि ये जो विधा है समाज को समझने का, इसको भी हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए साइंस ऑफ सोसाइटी संभव है।